हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है आज हमारे पास टॉपिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का चैप्टर में हमारे पास सिंथेटिक बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर में है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का हमारे पास चैप्टर है बायोलॉजी के हमारे पास मेन पहली चीज इसको स्टडी करना है। बायोलॉजी अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊं तो अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। A scientific study of life is called biology. साइंस के जरिए से किसी भी जिंदगी के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, बायोलॉजी जो है ना बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड हमारे पास आता है बायो, सेकंड आता है लॉजी। ये दोनों ही हमारे पास ग्रीक वर्ड है, एक है बायोस, दूसरा है लोगोस। इन दोनों से मिलकर जो इंग्लिश जो मैन थे उन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में हमारे पास क्या आ गया? बायोलॉजी आ गया। वरना इससे पहले तक का हम इसे बायोस और लोगोस दो अलग अलग नाम में ये डिवाइडेड था। दो नाम को आपस में मिला के एक नाम बना दिया गया जिसका नाम है बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी नाम क्यों रखा गया? बायोस और लोगोस का क्या मायने है? बायोस में होता क्या है? तो बायोस और लोगोस अगर मैं लिखूं, बायोस मीन्स होती है लाइफ, ठीक है, और लोगोस मीन्स होती है स्टडी। तो आप अगर इससे भी डेफिनेशन को देखें, लाइफ स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिंदगी के बारे में पढ़ना क्या होगा? बायोलॉजी आएगा। A scientific study of life is called biology। इसकी सबसे आसान सी एक छोटी सी डेफिनेशन है, A scientific study of life is called biology, या कह ले A study of life is called biology। दोनों ही वैलिड है, दोनों ही सही है। इसके बाद हमारे पास देखिए पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये जुमला कह रहा हूं कि लाइफ के बारे में पढ़ना बायोलॉजी है, तो लाइफ क्या है? सवाल है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लाइफ? अब अगर हम लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है तो लाइफ हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लाइफ है क्या, जिंदगी है क्या। तो जिंदगी को तो आज तक हम डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर है, हमारे पास कुछ पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ आसमान में उड़ने वाले हैं, कुछ जमीन पे चलने वाले हैं। तो इस वजह से क्या है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई फिक्स तादाद नहीं है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड है, अलग अलग मोड है, हर का शेप अलग है, हर का स्ट्रक्चर अलग है, हर के साइज अलग है, हर का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। तो हमने एक जुमला कह दिया, इसके लिए फिक्स कर लिया कि लाइफ हमारे लिए होगा क्या। तो लाइफ के लिए हमने फिक्स कर लिया कि ऐसी चीजें जो भी डाइजेशन करे, मतलब कि जिनमें कोई हजम का प्रोसेस हो, वो हजम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, खाने को हजम कर सकते हो, वो सारे क्या है? जिंदगी। दूसरे नंबर पे जाहिर सी बात है जब डाइजेशन होगी तो कोई ना कोई वेस्ट भी बनेगा। तो अगर कोई एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहा है, यानी कि कोई चीज एक्सक्रीट कर रहा है, बॉडी से वेस्ट आउट बाहर निकाल रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? लाइफ कहलाएगा। अच्छा, फिर इसमें और एक और ऐड हो गया, थर्ड पॉइंट, रिस्पायरेशन। सबसे आसान सी बात अगर कहें हम तो कोई भी ऐसी चीज जो सांस ले रही हो, जो जिंदा है और सांस ले रही हो, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वो भी लाइफ कहलाएंगी। रिस्पायरेशन हो गया। रिस्पायरेशन के बाद हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। अब ऐसी चीजें जो अपनी जो है लाइफ को आगे बढ़ा रही है, यानी कि अपने एक से दो, दो से चार, अपनी क्वांटिटी बढ़ा रही है, अपनी तादाद बढ़ा रही है, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, तो हम उन सारे को क्या कहते हैं? वो भी हमारे पास लाइफ कराएंगी। अच्छा, अब ऐसी चीजें, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई ग्रोथ हो रहा हो, यानी कि उनकी बॉडी बढ़ रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी वेट बढ़ रहा है, वो भी क्या कराएंगे? हमारे पास लाइफ कराएंगे। जिनमें डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये भी सेम एज इट इज ग्रोथ ही होता है, लेकिन ये एम्ब्रियो के स्टेज में होता है, लेकिन हम इसको यहाँ काउंट कर सकते हैं। जिसमें कोई भी डेवलपमेंट हो या यूं कह ले हम ग्रोथ हो, दोनों ही बात एक ही है, ठीक है। तो ग्रोथ हो रहा है, उसके अंदर कोई चीजें बढ़ रही है, उसकी नशोनुमा हो रही है, उसकी ब्रेन बन रहा है, या अगर ब्रेन नहीं है तो उसके अंदर न्यूक्लियस बन रहा है, उसका सेल्स बन रहा है, तो सारा हमारे पास किसमें आ जाएगा? लाइफ में आ जाएगा। इसके बाद उसमें क्या हो, एक और पॉइंट अगर हम ऐड करें तो उसके अंदर जो है ना मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपने प्लांट को भी देखा होगा, दरख्त को भी देखा होगा, तो दरख्त अपनी एक ही जगह पे एक मूवमेंट देता है।
जो एयर की वजह से भी हो सकता है, जो किसी चीज से हिट करने की वजह से भी हो सकता है। अगर आप और ज्यादा अगर बेसिक वे पे जाएंगे तो आपने उसकी जड़ की मूवमेंट देखी हो, जो कहाँ जाती है, सीधा वाटर की तरफ जाती है, टुवर्ड्स द वाटर होती है। अगर आप उसके शूट के देखेंगे कि शूट की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो शूट होता है उसका टुवर्ड्स दी स्काई होता है, या टुवर्ड्स दी आप ये कह लीजिए सूरज की तरफ होता है। आपको इसकी आसान एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपने सनफ्लावर प्लांट का नाम तो सुना होगा, ठीक है, सूरजमुखी का फूल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, सनफ्लावर के दरख्त जितने भी होते हैं उसके जो फूल होते हैं, जो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, वो सारे का डायरेक्शन होता है हमारे पास सनलाइट की तरफ होता है, वो सनलाइट के साथ मूव करते हैं। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ये सारी मूवमेंट किसमें होगी, लाइफ में होगा। अगर कोई जिंदा चीज है तभी तो मूवमेंट कर रही है। इरिटेबिलिटी, अब आपने बहुत मोस्ट कॉमन सी चीजों में इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, इसके अंदर वो है ना गुस्सा है, या ये जो है ना हर जैसे अगर जानवरों अगर वो कर रहे हो तो वो भी आपको कभी कभार दिखता होगा कि वो थोड़ा सा उछल कूद मचा देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा तंग करने लग जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्या कराएंगी, इरिटेबिलिटी, यानी कि वो भी क्या हो जाएंगे हमारे पास जिंदा चीजों में काउंट होंगी। क्योंकि जिंदा नहीं है तो उसके अंदर तो कोई इमोशंस, जब इमोशंस नहीं है तो वो तो एक ही सीक्वेंस में रहेगा। लेकिन जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर जो जिंदा चीजें हैं, तो वो अपने अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई चेंजेस तो लाएंगी। और ये चेंजेस ही हमारे पास क्या कराएंगी, इरिटेबिलिटी, यानी कि उसके चिड़चिड़ापन होना, कोई चीज के मुताबिक नहीं होना, खराब हो जाना, तो उसमें भी उसको बुरा लगना, ये सारी चीजें हमारे पास क्या कराएंगी, लाइफ कराएंगी। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम चलते हैं हमारे पास के बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर हमारे पास इसके बाद आती क्या क्या चीजें, बायोलॉजी डिवाइडेड कितने ब्रांचेस में होता है, तो हम उसको अब देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मजीद कुछ चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी फर्दर डिवाइडेड होता है टोटल 3 ब्रांचेस में। बायोलॉजी डिवाइड होता है टोटल 3 ब्रांचेस में। नंबर 1 जूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी या बॉटनी के नाम, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, सबसे इजी जिसके बारे में पढ़ना होता है, तो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप देखिए माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम किस चीज को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या होंगे, हमें नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते हैं। तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, या अगर मैं इसके लिए अगर डेफिनेशन बताऊं आपको, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ a scientific study of microorganism। अब आप इसके आगे एक जुमला ऐड कर सकते हैं अगर आपको मैं करना है तो, a scientific study of microorganism is called microbiology, और a scientific study of microscopic or या microorganism under the microscope, under the microscope is called microbiology। माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। या माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के बारे में पढ़ना, जैसे सेल हो गया, ब्लड हो गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अमेबा, वुलवॉक्स, पैरामीशिया, या हमारे पास कोई दूसरे बैक्टीरिया आ जाए, जैसे कि अगर आपने अभी एक वायरस का नाम भी सुना होगा, कोरोना वायरस हो गया, और इसके बाद पोलियो वायरस हो गया, रेट्रो वायरस हो गया। अब इस टाइप के मल्टीपल वायरसेस के बारे में पढ़ना, ये सारे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, इस हमारे पास क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बॉटनी। ग्रीन है तो ग्रीन से आपको एक चीज कॉमन कर देते हैं, बॉटनी के मायने होते हैं प्लांट्स। बॉटनी के मायने क्या होते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना, यानी कि अ साइंटिफिक स्टडी of plants is called
A scientific study of plants is called बॉटनी, यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ना साइंस के तौर पे, साइंस के जरिए से या साइंटिफिक वे पे, वो क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। फिर बारी आती है हमारे पास जूलॉजी। अब जूलॉजी के लिए साइंटिफिक। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई हैं। क्यों? हमने तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया, वो तमाम चीजें जो हमें नॉर्मल आंखों से नजर आती है वो सारा हमने कहा डाल दिया, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर डाल दिया। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या करेगा? सारी चीजों को देखेगा, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेगा। तो अब वहां पे वो क्लियर हो गया। अब बचे क्या? जो चलने फिरने वाली चीजों में या जो वो चीजें जो हमें नॉर्मल आंखों से नजर आ जाती है, प्लांट्स आ रहे आगे बॉटनी के अंदर, चाहे उसमें प्लांट्स आ जाए चाहे उसमें ट्रीज आ जाए, चाहे वो पानी के अंदर के दरख्त हो, पानी के बाहर के दरख्त हो, जमीन पे वाले दरख्त हो, या आप कहीं से भी दरख्त रखें, अगर वो दरख्त है, अगर वो प्लांट है, अगर वो ट्री की कैटेगरी में आता है, प्लांट में आता है, या सीड है उसका, या फ्लावर्स है, सारे किसमें आ गया? बॉटनी में आ गया। अब बचे क्या? तमाम जानवर और इंसान। तो अब आ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि तमाम जिंदा जानवरों के बारे में। अब चाहे वो जिंदा हो या मर गया, ये बात मैं पहले ही लिख देता हूं। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, एनिमल्स के बारे में साइंस के तौर पर पढ़ना, साइंस के मेथड के थ्रू पढ़ना, क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, आपके ये तीनों के लिए। देखिए इसके लिए आसान आसान दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, a scientific study of microorganism is microbiology। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना जूलॉजी, प्लांट्स के बारे में पढ़ना बॉटनी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी। ये है हमारे पास बायोलॉजी की 3 सब डिवीजन्स, जिसके अंदर बायोलॉजी पहले डिवाइड होता है, जिसके नाम बायोलॉजी को तोड़ सकते हैं इजीली, जो सबसे पहले हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। इतने के लिए राइट डाउन कर ले जिससे करना है, या स्क्रीनशॉट से लेना है तो ले ले। अब इसके आगे अब देखिए हमारे पास कुछ चीजें आती है जिसका नाम क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस क्या होती है? तो बेसिकली अब बायोलॉजी क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक वास्ट फील्ड है, इसमें इंसान भी आ रहे हैं, इसमें जानवर भी आ रहे हैं, हर के बॉडी के पार्ट्स अलग हैं, हर के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग हैं, हर की बॉडी के अंदर एक नई चीजें हैं। तो अब अगर हमें हर दूसरी चीज को एक दूसरे कंपैरिजन करना है तो हमें वो अलग अलग चाहिए होगा, अलग अलग प्रोसेस में चाहिए होगा। तो हमने इसलिए क्या करते हैं, हम ब्रांचेस अलग अलग कर दे, हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, शार्प में डिवाइड कर, ताकि हमें पढ़ना आसान हो जाए, हमारे लिए इजी हो जाए। अगर हमें पढ़ना है कि भाई फला की बॉडी पे क्या है, तो हम उसके अगर बाहर के एक्सटर्नल बॉडी के बारे में पढ़ना है, हमने एक बुक निकाला लाइब्रेरी से और उस बारे में पढ़ लिया। अगर हमें पढ़ना है कि किसी की बॉडी के अंदर क्या है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे पास रैबिट है, रैबिट की बॉडी के अंदर क्या है, तो मैंने एक किताब ऐसे निकाली शेल्फ से और क्या हो गया, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अगर मुझे पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बाहर से दिखने में कैसे होते हैं, एक बुक निकाली वो पढ़ लिया। अगर मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके लिए दूसरा देख लिया, उनके सेल्स के बारे में पढ़ना है दूसरा बुक देख लिया, अगर मुझे उनके जीन्स के बारे में पढ़ना है एक और बुक देख ली। अब क्या है, मुझे एक जगह पे सबको समराइज करके रखना नहीं पड़ेगा। मुझे एक बुक के अंदर अगर मेरे पास एक बुक होगी इन सारी चीजों की, इन सारे ब्रांचेस की, तो क्या होगा, एक पूरे एक लंबा सा मोटा बुक बन जाएगा, उसमें पार्टीशंस हो जाएंगे, सेक्शंस हो जाएगा। अब मैं बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 इस तरह कहते हैं, हम क्या करेंगे, बुक्स ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो अब इतना ना ढूंढना पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया, उसके एक हमने प्रॉपर हम ब्रांचेस हमने पहले बना दिए कि अगर हमें उसके एक्सटर्नल बॉडी के बारे में पढ़ना है, यानी कि बाहर के बारे में पढ़ना है, बाहर से बॉडी किस तरह दिखती है, तो हम इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एनाटॉमी। अगर मुझे किसी बॉडी के इंटरनल बॉडी के बारे में पढ़ना है तो क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। ठीक है, अगर मुझे किसी सेल के बारे में पढ़ना है तो सेल बायोलॉजी।
अगर मुझे किसी के फिजिकल बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसके ऑर्गन्स जितने भी हैं उन ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो क्या ला जाएगा फिजियोलॉजी। अब उसके अंदर जो उसके जो जेनेटिक्स हैं, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स आएंगे, जो उसके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाएगा जेनेटिक्स। अच्छा, आप लोगों को ये लिखवा रहा हूं तो मैं इसके ना एक शॉर्ट सा आपको एक वो भी बता देता हूं, एक मेथड जिसके अंदर आप सिर्फ आपने पुट करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पुट करें और फिर वो इजीली डेफिनेशन कंप्लीटेड हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं, a scientific ये देख ले, ये एक जनरल डेफिनेशन आप अपने दिमाग में रख ले। एक साइड हमारा कहलाएगा पार्ट 1, एक साइड हमारा कहलाएगा पार्ट 2। एक डैश ये मैं इसको फर्स्ट कह लेता हूं, इसको मैं सेकंड कह लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं यहां पे एडिशन करूंगा। तो ये जितने भी मैं ब्लैक से नाम लिखूंगा ये सारा हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट होगा। मैं इधर भी मेंशन ब्लैक से ही कर देता हूं फिर, और सेकंड को हम राइट से ले लेते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में फर्स्ट साइड आप फिल आउट करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी तो मैं इसका दूसरा बोले आता हूं। मॉर्फोलॉजी है तो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर एनाटॉमी की बात, अब देखिए कैसे करेंगे हम डेफिनेशन, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब अगर मुझे बात करना है इंटरनल पार्ट के बारे में तो मैं लिखूंगा इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। अब देखिए, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। अच्छा, अब सवाल आएगा हम बाहर से कैसे स्टडी कर रहे हैं और इंटरनली हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस चीज को नोट करिए, अगर हम किसी बॉडी के बारे में बाहर से देख रहे हैं कि उसका कलर क्या है, उसका रंग क्या है, उसके बॉडी पे क्या क्या चीजें हैं अवेलेबल। जैसे अगर आप मेरे देखेंगे मेरे फेस पे, तो मेरे फेस पे क्या है, ग्लासेस हैं, ठीक है, मेरी आंखें हैं, नोज है, और क्या है, होंठ है, कान है, बाल है ऊपर, अगर आप देखेंगे हेड पे तो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, आपने एक्सटर्नली आपने बाहर से देख के जज की, ठीक है। मैंने महरून कलर का एक कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, टी शर्ट पहना हुआ है, तो ये सारी क्या चीजें कर रहे हो, जज कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में बाहर से किसी बॉडी को देख के पढ़ना क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी। अब अगर एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या कहलाता है, एनाटॉमी में हम ना बेसिकली क्या कहते हैं, टू कट करते हैं, यानी कि हम कट करते हैं, किसी बॉडी को हम काटेंगे। अगर मैं इंसान की बॉडी को काटूं तो अगर मैं उसके सीने को काटूंगा, कट करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, उसका हार्ट मिलेगा, उसका लंग्स मिलेगा। अगर बॉडी को हम अंदर से स्टडी करें, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, वो सारी स्टडी क्या कहलाएगी, एनाटॉमी। सेल बायोलॉजी में हम उसके सेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो बना किस सेल से है, उसके सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका सेल दिखता कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो यूनिसेलुलर है, मतलब जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, और हम क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर, तो हमारे में एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। तो सेल के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अच्छा, अब फिजियोलॉजी में क्या है, फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा हमारे पास, फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, जीन, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन और हेरिडिटरी मटेरियल इज कॉल्ड, या आप ये कर लें जीन एंड हेरिडिटरी मटेरियल। बेसिकली हम जीन भी कहते हैं और जीन को ही हम और करके लिखते भी हैं, क्योंकि हेरिडिटरी मटेरियल हमारी बॉडी का जीन ही होता है, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, तो जेनेटिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा टैक्सोनॉमी। अब किसी भी बॉडी को अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग प्रोसेस इज नेमिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये कहते हैं।
ठीक है, नेमिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। किसी भी जिंदा चीज को कोई भी नाम दे, जिंदा हो या मर गई हो, लेकिन हम किसी भी अगर लाइफ को हम कोई भी नाम दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? टैक्सोनॉमी। A scientific study of naming process of life is called taxonomy। उसके बाद जैसे आप लोगों को नाम दिया गया होगा ना कि आपका नाम कुछ है, जैसे मेरा नाम है अब्दुल रहीम, तो मुझे नाम दिया गया है, किसी वजह से नाम दिया गया होगा, कुछ सोच के नाम दिया होगा, कोई मेथड होगा उस नाम से दिया गया होगा, तो वैसे आप लोगों का नाम है तो उस मेथड होगा, कोई तरीकेकार होगा जो सोचा गया हो तो आपको नाम दिया गया है। तो वैसे ही इस प्रोसेस में क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी में जब भी किसी चीज का नाम देते हैं हम उसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर आप लोगों में नेक्स्ट बताओ तो हमारे पास आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या है? अ साइंटिफिक स्टडी अबाउट द फॉसिल, यानी कि उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना, या रिमोट पास्ट ऑर्गन्स। अब जैसे डायनासोर्स हमने सुना है कि डायनासोर्स तो थे, डायनासोर्स कब थे कुछ पता है? कोई टाइम, कोई लिमिट, कोई डेट, कोई फिक्स कि हाँ भाई कल थे परसों थे? नहीं, हमने क्या बोला कि डायनासोर्स तो थे। भाई कौन, किसने बताया भाई आपको डायनासोर्स थे? तो यार वहां जो है ना फला म्यूजियम है ना, उसकी हड्डी रखी हुई है, हमने जो है ना फला जगह पढ़ा था कि डायनासोर्स के बारे में, या फला जगह से उसकी हड्डियां मिली है। तो हड्डियां जो मिल रही है वो है क्या बेसिकली? वो अब वो जिंदा तो नहीं है ना, अब वो क्या उसके पास के जो ऑर्गन्स हैं, जो बची हुई चीजें, जो उसकी बाकियात हैं, या मैं कह लूं जो बच गए, जो बचा कुचा है उसका, अब बचा कुचा क्या है? उसकी बोन्स है। क्यों बोन्स? हमें पता है कि बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उन्हें गलने में, उन्हें खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, उन्हें डिके होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब इससे जो बोन्स के बारे में पढ़ना, यानी कि फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, फॉसिल्स कह लूं या कह रहे हैं हम, स्लाइड डाल के लिख रहा हूं, रिमोट पास्ट ऑर्गन। रिमोट पास्ट ऑर्गन मतलब वो चीजें जो बहुत ज्यादा पुरानी है, प्रीवियस हो। A scientific study of remote past organ is called paleontology। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। A scientific study of parasites। पैरासाइट्स क्या होते हैं? A scientific study of parasite is called parasitology। यानी कि पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स है क्या? ये क्या कोई नई चीज आ गई? नहीं, ये बहुत पुरानी चीज है। जो भी चीजें किसी भी जिंदगी को कोई नुकसान दे रही है उन सबको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो उन पैरासाइट के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए अभी पी से ही पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, तो मैं एक और नाम ले लेता हूं कि आप अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है? फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में क्या हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर छोटी सी बात लिखता हूं, मेडिसिन है, ड्रग्स। आप लोगों को नजर आ रही है? अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मेडिसिन एंड ड्रग्स। मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में पढ़ना, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे अद्वियात दवाओं के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? हमारे पास फार्माकोलॉजी कहलाएगा। सही है, जिसमें हम जैसे हमारे पास फार्मेसी आ गई तो मैं मेडिसिन कंपनी से, ठीक है। ये अभी हमने कितने बारे में पढ़ा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांचेस हमने देखी। पहला मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के बाहर से जिस्मानी तौर पे वो किस तरह है उसके बारे में पढ़ना। या अगर मैं बाहर से देख के हमें पता चल रहा है अच्छा हाँ ये तो रैबिट है, हाँ ये कैट है, ये क्या है, ये हमारे पास एक और नई चीज अगर हम ले आए तो हमारे पास क्या है, ये इंसेक्ट्स है, जैसे एंट है, ठीक है। उसकी बाहर की बॉडी देख के कह रहे हैं ना, हम एंट को कभी हम रैबिट नहीं कहेंगे, रैबिट को हम कभी जिराफ नहीं कहेंगे, ठीक है। जिराफ को कभी भी हम एलिफेंट नहीं कहेंगे, क्यों? सबकी बॉडी क्या है, दूसरे से मुख्तलिफ है। उस वक्त बारी आती है किसकी? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब कोई भी बॉडी है, उसको काटा हमने, काट के अंदर देखा कि भाई उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं।
जैसे अगर हम इंसान का काटे, अगर मैं अपनी बॉडी को हम सीधा सर मेरा कट करे जाए तो क्या निकलेगा अंदर से? ब्रेन निकलेगा, ठीक है। अगर मैं हार्ट सीधा सीने को चेस्ट को कट करे है तो चेस्ट कट करने से क्या मिलेगा हमें? अंदर लंग्स मिलेंगे, लंग्स के साथ हमें क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ को काटूं तो अंदर क्या मिलेंगे? वेन्स, मसल्स, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। अच्छा, सेल के बारे में पढ़ना, यानी जो हमारे जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सेल के लिए एक डेफिनेशन ये भी याद कर सकते, जो हमारे चैप्टर 4 का टॉपिक है, या आप ये कह सकते हैं सेल एंड बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। तो सेल के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? सेल वैल्यू। सेल के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? सेल वैल्यू। इसमें हम सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या चीजें होती है, ये आगे का हमारा स्ट्रक्चर आता रहेगा, हमारे पास टॉपिक्स आते रहेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी, फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। बॉडी के तमाम ऑर्गन्स है वो किस तरह मूव कर रहे हैं, उसके अंदर क्या काम मूवमेंट हो रही है। अब जैसे मैं हाथ है, मैं आपने देख रहे होंगे मैं पढ़ाते वक्त मुसलसल हाथ की मूवमेंट कर रहा हूँ, या मैं खुद अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ, तो क्या है? मेरी मूवमेंट है। इस मूवमेंट को मेरे लिए करने के लिए क्या चीजें आ रही है? हाथ, ठीक है। ये रिस्ट की मूवमेंट जिससे मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिंगर्स है मेरे, इसमें मूल ऑफिस है, मेरे होठ हिल रहे हैं जिसमें से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास हेड है, ठीक है, जहां से जैसे क्या है मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, नेक के जैसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। हेड में क्या है? मेरे पास ब्रेन है जो सारे मेरा सोचने की मदद कर रहा है, ठीक है। और जो मेरे क्या कर रहा है? मेरे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। आंखें हैं वो देखने का काम कर रही है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या है? अलग अलग फंक्शंस हैं। इन तमाम फंक्शंस के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है हमारे पास? फिजियोलॉजी। फिर जेनेटिक्स हमारे पास आता है। जेनेटिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं? जीन के बारे में पढ़ते हैं। जीन क्या है? क्या कहले आप? हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब कि जो ऐसे मटेरियल जो किसी भी जिंदगी के अंदर उसके जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं, मतलब कि आपके पेरेंट्स का जैसा कलर था वैसे आपका कलर है, या आपकी हाइट जैसे पेरेंट्स की थी वैसे आपकी है, या आपकी जो भी सिमिलरिटी जैसे आईज का कलर, नोज का शेप, आपकी बॉडी का शेप, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और दीगर चीजें, आपका बोलने में जो आपकी जो आवाज का एक होता है ना वोकल साउंड, वो सारी चीजें क्या होती है? आपकी जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होती है, वो सारे किसके वजह से आता है? जेनेटिक्स के वजह से। फिर आती है हमारे पास टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी में हम किसी भी लाइफ को नाम देते हैं। जैसे आप कोई इंसान है तो उसको हम नाम देते हैं, जैसे कोई जानवर है तो हम उसे कोई नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस पहले तो पता नहीं था ना, पहले लोगों के लिए क्या था? एक वबा थी, एक बीमारी थी, आप यूं कह सकते हो कि एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सब कह रहे थे दुनिया खत्म हो गई, दुनिया तबाह होने वाली है, बिल्कुल सब आखिर आखिर रह गए। लेकिन क्या है? फिर उसे नाम दिया गया, नहीं ये जो है ये एक वायरस की वजह से हो रहा है। उस वायरस का नाम क्या बताया गया? कोरोना वायरस बताया गया, ठीक है। अब उसके आगे हमने इस तरह चीजें मैटर करती गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में क्या है? हमारे पास फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स कौन सी चीज होती है? जो बॉडी के ऑर्गन्स जो भी पुराने बाकी रह गए हैं। अब फॉसिल्स क्या होंगे? बेसिकली स्केलेटन्स होंगे, हड्डियां होंगी, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर हमें मिल जाए या हड्डी मिल जाए। अब अगर कोई ऐसी हड्डी हमें मिल जाती है, जैसे कि आपने अक्सर बेशतर वीडियोस वगैरह में जहाँ पे आपने देखा होगा पुलिस वगैरह वाले आके सर्चिंग करते हैं और वहाँ पे उन्हें कई अरसे बाद किसी मुर्दा का जो है बॉडी मिलती है। अब वो बॉडी जो मिली है उन्हें, वो दिखने में वो एक्चुअल शक्ल थोड़ी होती है, लेकिन क्या होता है उसके बावजूद बोलते हैं नहीं नहीं ये जो है फला की होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉसिल्स को टेस्ट करते हैं कि उसकी फॉसिल्स दिखती किस तरह है, उसके फॉसिल्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो फॉसिल्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा हमारे पास? पैलियोंटोलॉजी। फिर पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना पैरासाइटोलॉजी। जितने भी टाइप के हमारे पास पैरासाइट्स हैं उन सबके बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी, जो हमें हार्म देते हैं, जो हमें नुकसान देते हैं। फार्माकोलॉजी में हम तमाम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, इनके तमाम मेडिसिन हो गए, ड्रग्स हो गए, जो भी हमारे अद्वियात होते हैं जो हमें फायदा देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उन सब का पढ़ना क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजी। यहाँ तक के लिए अभी इस पार्ट में रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।